हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट। इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। आखिर में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये होता है ग्रीन लीफ में। प्लांट के ग्रीन लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीफ में होता है। और कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और इन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीफ बोल सकते हो, या फिर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीफ में। प्लांट का जो ग्रीन लीफ होता है उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और इन क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके अलावा, ठीक, ग्रीन लीफ के अलावा कहाँ पर और होता है फोटोसिंथेसिस? इसके अलावा होता है स्टेम में। जो ग्रीन स्टेम होता है उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, उसके हाइपोडर्मिस में। कौन से पार्ट में? स्टेम के हाइपोडर्मिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो स्टेम के जो हाइपोडर्मिस पार्ट है, ठीक, हाइपोडर्मिस, उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर होता है। तो जो हाइपोडर्मिस पार्ट, उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, तो हमको दो चीज समझ आया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन लीफ में और इन क्लोरोप्लास्ट या फिर स्टेम में। स्टेम के कौन से पार्ट में? हाइपोडर्मिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर हुआ आपको? अब बात करेंगे, देखो जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स में क्या होता है? देखो कि जो लीफ होता है, लीफ, ठीक है, तो लीफ में क्या होता है? लीफ में होता है क्या? इसमें होता है मेसोफिल सेल। लीफ में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें प्रेजेंट होता है क्या, जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। तो लीफ में होता है मेसोफिल सेल। ठीक है, एक लीफ में कम से कम 30 to 40 मेसोफिल सेल क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ में क्या होता है? मेसोफिल सेल। ठीक, इसमें होता है मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल क्या कंटेन करता है? मेसोफिल सेल में होते हैं क्या? इसके वाल, ठीक है, इसके वाल के साइड में होते हैं प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल के वाल के साइड में क्या होते हैं? प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके वाल के साइड में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है प्रेजेंट? भाई इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो लीफ, ठीक है, लीफ में क्या होता है? लीफ में होता है मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में होता है प्रेजेंट क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो आपको? और क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट देखो कैसा होता है। आपको देखो ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में कहाँ पर होंगे? क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पर क्या होंगे? आपको यहाँ पर देखेंगे, देखोगे क्या? आपको यहाँ पर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आप समझो, इसका मत जो अरेंजमेंट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट है आपको ऐसी, ठीक है, आपको ऐसी कब दिखेगा? आफ्टरनून में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज करते हैं आफ्टरनून में ऐसी, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में और इस शेप में। और नाइट में अपने आप को क्लोरोप्लास्ट इस शेप में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो डे के टाइम होता है, ठीक है, मतलब आफ्टरनून में ऐसे होता है अरेंजमेंट क्लोरोप्लास्ट का लीफ में। और ये नाइट के टाइम में है, जब सनलाइट पड़ता है किस पर? लीफ पर। ठीक है, तो उसका आफ्टरनून में उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? डे के टाइम में, ठीक, ऐसे होते हैं। और ये नाइट बोल सकते हो या इवनिंग, ठीक, इसको आप इवनिंग बोल सकते हो। तो इवनिंग के टाइम में इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? इस टाइप का होता है। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। तो आपको समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल भी होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है पेलिसेड और एक होता है स्पॉन्जी। मेसोफिल सेल होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है पेलिसेड और एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी। तो मेसोफिल सेल भी क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है पेलिसेड और एक होता है स्पॉन्जी। तो आपको समझ आ गया होगा कि लीफ में क्या होता है? मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में होता है प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है भाई? इसका अरेंजमेंट इवनिंग में ऐसा होता है, ठीक है, और डे के टाइम में ऐसा होता है। ये था किसका अरेंजमेंट? क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, देखो अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि आखिर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको आप देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लो, फिर देखेंगे क्या। अब देखते हैं, चलो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, आखिर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। सो देखो आप देखेंगे क्या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये था इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है क्या? आउटर मेम्ब्रेन।
तो ये था इनर मेम्ब्रेन है, और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि क्या होता है जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें टू डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये है इसका क्या, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये किस क्या है, इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसका क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो फोटोसिंथेसिस समझो मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखो क्या होता है प्रेजेंट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, एक होता है ग्रीन लीफ में या फिर क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो कैसा होता है यार, देखो इसमें, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको क्या देखेंगे, इसमें आपको देखेंगे थैलाकोइड। इसमें क्या होता है गुच्छे में, ठीक है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं थैलाकोइड, ठीक है। सिंगल को बोलते हैं क्या, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकोइड, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे थैलाकोइड, और ठीक है एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे ग्रेना। ये जो आपको ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर, ठीक, आप समझना कि जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के सरफेस पर, इसके मेम्ब्रेन पर क्या होता है प्रेजेंट, फोटो सिस्टम, ठीक। इसके मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन पर होता है फोटो सिस्टम, ठीक है। टू टाइप के क्या होता है फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो फोटो सिस्टम क्या करता है भाई, वही मेन फंक्शन है उसका कि लाइट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है कौन, फोटो सिस्टम, मतलब पिगमेंट, ठीक है। वो डिफरेंट क्या होता है, उसके पास क्या होता है, इसके पास फोटो सिस्टम के पास होता है पिगमेंट, जो क्या करते हैं लाइट एनर्जी को स्पेसिफिक वेवलेंथ में, ठीक है, लाइट एनर्जी को स्पेसिफिक वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करते हैं कौन, फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम के पास होता है क्या, इसके पास होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ऑल HSC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो लाइट को कैप्चर करते हैं एट डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ में। क्लियर हुआ आपको। तो ये था फोटो सिस्टम। अब पढ़ेंगे आगे अभी और इसके बारे में डिटेल में। तो आप समझो कि अभी कि इसको बोलते हैं क्या, सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकोइड, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकोइड और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। फिर बात करेंगे, देखो इसमें और क्या होते हैं, इसमें और होते हैं क्या, इसमें ठीक है, इसमें और क्या होते हैं, थैलाकोइड इसमें होते हैं प्रेजेंट। तो इसको आप देखो, और आपस में जो एक ग्रेना है, ठीक, आपस में ग्रेना किससे ज्वाइंट रहते हैं, आपस में ग्रेना ज्वाइंट रहते हैं, किस, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, ठीक, इसका बोलते हैं भाई, इसको स्ट्रोमा लेमिली। तो ये आपस में ग्रेना किससे ज्वाइंट है, इसको देखो आप, आपस में जो ग्रेना है किससे ज्वाइंट है, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। स्ट्रोमा लेमिली से आपस में क्या है, ज्वाइंट है आपस में ग्रेना, ठीक। ग्रुप ऑफ थैलाकोइड क्या बोलते हैं भाई, इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। तो इसमें क्या होता है समझ गए, इसमें होता है प्रेजेंट फोटो सिस्टम, ठीक है। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर, इसके सरफेस पर क्या होता है, इसके सरफेस पर होता है प्रेजेंट फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इसमें क्या होता है समझो, इसका लोकेशन क्या है आखिर में, मतलब इसमें होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है इसमें, और इसमें होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा कहाँ पर, थैलाकोइड में, ठीक। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, थैलाकोइड में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, ग्रेना में होता है, मतलब ये स्ट्रोमा लेमिली में होता है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, देखो डार्क रिएक्शन ऑकर होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो आपको मतलब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से ही क्या बनते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर लाइट या डार्क रिएक्शन नहीं होंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, यही एटीपी और NADPH फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, जो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी को, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, समझो कि जो लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करता है भाई, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग समझ गए कि इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, मेन समझना आप किसमें होता है, थैलाकोइड। ठीक है, और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं क्या, ग्रेना। इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इसमें इसके मेम्ब्रेन पर होता है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ठीक है, फोटोसिस्टम क्या है भाई, एक फंक्शनल यूनिट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिस्टम क्या है, फोटोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिस्टम आर द फंक्शनल यूनिट किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर था, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। क्लियर हुआ आपको। तो इसमें क्या होता है, इसका ये था स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो देखते हैं आप, चलो क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट के, कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं उसको आप बात करते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि कितने टाइप्स के क्या होता है, कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं उसको चलो देखते हैं। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप्स के क्या होता है पिगमेंट होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट कि आखिर में कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं उसके बारे में बात करें। तो देखो कि कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट होता है कितने टाइप्स के भाई, टोटल होते हैं पिगमेंट 4 टाइप्स के। हम लोग को पढ़ना है कितना पिगमेंट, 4 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो आखिर में आप सबसे पहले समझ लो आपकी पिगमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज पिगमेंट। ठीक है, तो आप समझो कि सबसे पहले कि पिगमेंट क्या होता है, फिर बात करेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पिगमेंट। पिगमेंट क्या है भाई, पिगमेंट एक सब्सटेंस है। ठीक है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस। ठीक है, पिगमेंट क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। पिगमेंट क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो पिगमेंट आर द दो सब्सटेंस। ठीक, पिगमेंट वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, उसको कैप्चर करता है। ठीक, एब्जॉर्ब करता है। तो पिगमेंट आर दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर क्या करता है पिगमेंट, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसी को बोलते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट क्या समझ गए, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसको बोलते हैं पिगमेंट। दो सब्सटेंस। ठीक, पिगमेंट क्या होता है, दो सब्सटेंस होते हैं। पिगमेंट आर दो सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व, क्या करते हैं भाई, दैट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी। तो पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट होता है, पिगमेंट आर दो सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट होता है दो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ पर, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर। ठीक, इसी को बोलते हैं पिगमेंट्स। ठीक, क्या बोलते हैं भाई इसको, पिगमेंट्स। तो अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट के आखिर में कौन कौन से टाइप के पिगमेंट होते हैं। तो कौन कौन से टाइप का होता है पिगमेंट, सबसे पहले टाइप का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और कौन सा होता है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है, ज़ैंथोफिल और कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, पिगमेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, एक 4 टाइप्स के क्या होता है, पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन सा पिगमेंट कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको देखो। जो क्लोरोफिल ए होता है कौन सा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है भाई, जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, ये कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लू ग्रीन लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्लियर हो आपको। तो ये ब्राइट ब्लू ग्रीन लाइट को क्या करता है, ब्राइट बोल सकते हो या ब्लू, ठीक है, ब्लाइट, ठीक है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन लाइट को क्या करता है, क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है। उसके बाद
क्लोरोफिल बी कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? येलो ग्रीन। क्लोरोफिल बी कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? येलो ग्रीन लाइट को क्या करता है भाई? ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन है ये। तो ये येलो मतलब ठीक है, येलो ग्रीन लाइट को क्या करता है? क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है। फिर बात करेंगे ज़ैंथोफिल। अब बात करेंगे, देखो ज़ैंथोफिल कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? ज़ैंथोफिल जो ठीक है, ज़ैंथोफिल जो है ये कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कैरोटिनॉइड। आखिर में जो कैरोटिनॉइड है कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है उसको देखेंगे। तो बात करेंगे देखो कि अब जो है ठीक है, जो पढ़ेंगे हम लोग कि जो ज़ैंथोफिल है और जो कैरोटिनॉइड है। ज़ैंथोफिल जो कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? येलो, ठीक है। तो ये कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है भाई? येलो लाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो आखिर में आपको समझ आ गया कि ज़ैंथोफिल जो है कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? येलो लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल, ठीक है, खाली क्लोरोफिल बी तक होता है और नहीं होता। उसके बाद होता है ज़ैंथोफिल, फिर होता है कार्टिनॉइड। तो क्लोरोफिल है कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो लाइट को ऑब्जर्व करता है और कैरोटिनॉइड करता है किसको? येलो ऑरेंज को, ठीक है। तो कार्टिनॉइड क्या करता है? कौन से लाइट को ऑब्जर्व करता है? येलो ऑरेंज लाइट को क्या करता है भाई? येलो ऑरेंज लाइट को ये ऑब्जर्व करता है। तो आप समझो कि मतलब पिगमेंट का रोल क्या है, ठीक है। हम लोग को ये समझा कि पिगमेंट आर दो सब्सटेंस डेट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी, ठीक है। पिगमेंट और सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इतना चीज़ हमको समझ आ चुका है। इसके बाद देखो कि पिगमेंट का मेन रोल, मतलब एक जो पिगमेंट होते हैं ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ में, ठीक है। पिगमेंट जो होता है क्या, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में ही क्या करता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आप लोग को पता होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो क्या होता है विजिबल, ठीक है, स्पेक्ट्रम कौन सा होता है भाई? विग्योर, VIG, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसको देखो, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है कौन सा होता है भाई? विग्योर, ठीक है, जो होता है विग्योर आपको पता होगा, ठीक है। एक क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं क्या? विजिबल, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब इसी से मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट क्या करता है? पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसी से क्या करते हैं भाई? विजिबल, ठीक, स्पेक्ट्रम से ही मतलब एक स्पेसिफिक लाइट को ही क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा करेंगे? देखो आपको समझना है कि इसमें जो स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट को ऑब्जर्व कहाँ से कहाँ करेंगे? फ्रॉम 400, ठीक है, 400 नैनोमीटर से कहाँ तक? टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लाइट को, ठीक है, क्या करता है? वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन सा भाई? 400 नैनोमीटर टू 700, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लाइट तक क्या करता है? इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। उसको वेवलेंथ लाइट तक इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, विग्योर, क्या बोलते हैं इसको? विग्योर बोलते हैं। और ये 400 से 700 नैनोमीटर लाइट तक, वेवलेंथ के लाइट तक क्या करते हैं? उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो इतने लाइट तक क्या करते हैं? उसका एब्जॉर्प्शन ये करते हैं पिगमेंट्स। अब आपको मैं समझाऊंगा कि मेजर चीफ पिगमेंट किसको बोलते हैं। तो मेजर चीफ पिगमेंट बोलते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। क्लोरोफिल ए क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल ए को बोलते हैं मेजर चीफ पिगमेंट। क्यों बोलते हैं इसको चीफ पिगमेंट? क्योंकि आप समझो कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, ठीक है, अगर आप इसको मतलब विग्योर, ठीक है, अब इसको क्या करोगे? इसको आप विग्योर लाइट दोगे, ठीक है। अगर प्लांट में मतलब विग्योर लाइट पास हो रहा है, ठीक, हाई इंटेंसिटी से, तो रेड एंड ब्लू रीजन पर, ठीक है, आप समझना कि रेड एंड ब्लू रीजन पर क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए है उसका हायर एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझे? ब्लू और ब्लैक रीजन पर आप समझना ध्यान से, ब्लू और रेड रीजन पर क्या होता है? हायर एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट ए का, ठीक। आप समझो कि ब्लू और रेड रीजन पर क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए है वो हायर एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। कौन से रीजन पर? ब्लू एंड रेड रीजन पर, ठीक है। तो ब्लू और रेड रीजन पर क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए है उसका हायर एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, ठीक है। अब मतलब अगर हायर एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट का, ठीक है, तो क्या होगा भाई? हायर सिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब हायर रेट में क्या करेगा?
हायर रेट में फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बात समझ आया है, उसीलिए बोलते हैं क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर। तो क्लोरोफिल ए क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है, क्योंकि सबसे पिगमेंट, सबसे मेजर, सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक, सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करता है भाई, क्लोरोफिल ए करता है, क्योंकि इसके पास पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रहता है, ठीक है, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, जिससे क्या करता है, स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। भाई जो आप समझो ध्यान से अब कि क्लोरोफिल ए को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं कि ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है। क्यों, क्योंकि मतलब ये जो क्या करता है, लाइट के जो लाइट होता है उसको मतलब, ठीक है, उसको मैक्सिमम क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, मैक्सिमम उसका एब्जॉर्प्शन करता है कौन से रीजन पर, रेड और क्या, रेड और ब्लू रीजन पर क्या करता है, लाइट का स्पेसिफिक, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये था फंक्शन क्लोरोफिल ए का। आप समझो भाई 400 से 700 नैनोमीटर तक को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो सब लाइट को भाई, जो सब लाइट है, जितना भी लाइट है उसको सबको तो खाली क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, सब लाइट को क्लोरोफिल ए खाली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो और कौन करता है, उसको करने के लिए होते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं देखो, तो एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल बी, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, जेंटोफिल एंड कैरोटीनॉइड, इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और किसको बोलते हैं, कैरोटीनॉइड, ठीक, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर, ठीक, क्या बोलते हैं इनको, चीफ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो ठीक है, जो लाइट, जो वेवलेंथ का लाइट, जो ठीक है, जो वेवलेंथ का लाइट जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी वेवलेंथ का वो लाइट जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उस वेवलेंथ को लाइट, ठीक, उस वेवलेंथ का लाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, एसेसरी पिगमेंट। जहाँ तक मतलब क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक, उसको करेगा, और बाकी जो नहीं कर सकता उसको कौन करता है, उसको करते हैं एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। जितने इसके पास कैपेसिटी है लाइट का एब्जॉर्प्शन का उतना करता है क्लोरोफिल ए, और जितना उसके बाद जो नहीं कर पाता उसको कौन करता है, उसके लिए होते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, जो भी ठीक वेवलेंथ लाइट का होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है लाइट का, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब कर क्या करते हैं, उसको एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को ही देते हैं। बात समझे, ये तीनों क्या करेंगे देखो, एसेसरी पिगमेंट मतलब ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद एनर्जी को किसको देंगे, एनर्जी को फाइनली देंगे क्लोरोफिल ए को ही देंगे, ठीक है। इसके मतलब ये बोल सकते हो आप इसके सर्वेंट हैं बोल सकते हो, ठीक है, जो आप उसके काम, उसके लिए काम करते हैं, क्लोरोफिल ए के लिए काम करते हैं, ठीक। तो आपको समझ आए कि पिगमेंट होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप का होता है पिगमेंट, 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। जो क्लोरोफिल ए होता है उसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, रेड एंड ब्लू रीजन पर, रेड एंड ब्लू रीजन पर क्या करता है, उसको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ का, ठीक है। उसके बाद जो वेवलेंथ का लाइट जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उसके लिए कौन है, एसेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। जो लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको कौन करता है, एसेसरी पिगमेंट उस लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और किसको देते हैं, एनर्जी को, फाइनली एनर्जी को देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स का पिगमेंट। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भाई, पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस किया कि आखिर में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, उसके बाद देखें कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसके बाद देखें कि आखिर में कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं, उसके बारे में बात की, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब लाइट रिएक्शन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।